गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अकाउंटेंसी का नेक्स्ट टॉपिक मीन्स हम जनरल एंट्री का नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको 10 मिनट्स के अंदर जनरल एंट्री पास करना सिखा देंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको रियल अकाउंट के रूल्स बताए थे और रियल अकाउंट के रूल्स के थ्रू हमें अपनी जनरल एंट्री कैसे पास करनी है हमने आपको वो भी बता दिया था। आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट और व्हाट इज़ नॉमिनल अकाउंट और हमें इससे जनरल एंट्री कैसे पास करनी है हम आपको सिखाएंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स होता है, जो गोल्डन रूल्स होगा वो होगा ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। राइट। अच्छा, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? ये नॉमिनल अकाउंट हमारे लिए क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये मैं अपनी एक वीडियो सेपरेट अपलोड कर चुका हूँ। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल्स की। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या जितने भी लॉसेस होंगे हमें उसको करना होगा डेबिट और जितनी भी इनकम्स होगी या गेन्स होंगे हमें उसको करना होगा क्रेडिट। राइट। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होता है ना। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। राइट। हमारे पास से किसी भी तरीके से पैसा चले जाना एक्सपेंडिचर होता है। लाइक आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन में जो डेटा यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज कराना भी आपका एक्सपेंसेस है। किसी को रेंट पे करना भी हमारा एक्सपेंसेस है। हम रिक्शे का यूज़ करते हैं तो रिक्शे वाले को, रिक्शा पुलर को हम जो पैसे देते हैं वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ करना भी हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। लेकिन ये एक्सपेंस की जनरल एंट्री बनेगी कैसे ये देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट एंट्री ली है सैलरी पेड। सैलरी पेड, तो जब भी ये पेड वर्ड आया ना, पेड, तो आप समझ जाना कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस को शो करता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि पेड हम किसको कर रहे हैं, सैलरी को। और सैलरी हमारे लिए क्या होता है, सैलरी पे करना एक बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंसेस होता है। तो सैलरी पेड की जनरल एंट्री कैसे बनेगी? रूल्स बोलता है कि जितनी भी एक्सपेंसेस है उसको क्या करना होगा, डेबिट। तो हम जनरल एंट्री इसके पास करेंगे सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। जनरल एंट्री क्या रूल्स ने क्या बोला, एक्सपेंस को क्या कर दो, डेबिट। हमारे लिए एक्सपेंस क्या है, सैलरी, तो हमने सैलरी को क्या कर दिया, डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, जब हम सैलरी किसी पर्सन को सैलरी पे करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से चला जाएगा कैश। हम किसी को रेंट पे करेंगे तो हम उसको क्या देंगे, हम उसको देंगे कैश। तो टू में वर्ड आ जाएगा टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेंट पेड। सेम है ना, रेंट पेड। रेंट हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट। तो कर देते हैं रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, जब हम रेंट पे करेंगे तो हमारे पास से फिर क्या जाने वाला है, हमारे पास से फिर भी कैश जाने वाला है, टू कैश अकाउंट। डन। सेम आप इससे नंबर्स ऑफ एंट्रीज बना सकते हैं। लिखा भाई कमीशन पेड, तो आप क्या करोगे, सैलरी की जगह आप यहाँ पर लिख दोगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट। आप पे करते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आप यहाँ पर कमीशन की जगह करके लिख देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी अमाउंट यहाँ पर गिवन हो, एग्जाम्पल मैं अमाउंट लिखता हूँ यहाँ पर 1000, तो 1000 रुपीज आप यहाँ डेबिट कॉलम में और 1000 रुपीज आप क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे तो आपकी जनरल एंट्री सिंपली पास हो गई। डन। अब हम एक पॉइंट आपको और बता रहे हैं कि जब हम रेंट पे करेंगे, सैलरी पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं तो हम टू टाइप से पे कर सकते हैं। फर्स्ट कि हम अपनी पॉकेट में, अपने घर पे, अपनी शॉप पे रखा हुआ कैश उसको दे दें तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू कैश। लेकिन एक मेथड और होता है कि हम उसको कैश ना दें, हम उसको बोल दें कि हम ये जो पैसा है हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। राइट। ये भी हो सकता है कि हम उसको कैश ना दें, हम उसको एक चेक लिख कर दे दें।
और चेक का पेमेंट कहाँ पर होगा? चेक का पेमेंट बेटा फिर से बैंक में जाकर होगा। तो जब हम उस पर्सन को बोलते हैं कि हम आपको पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू, जब हम उस पर्सन को बोलते हैं कि हम आपको पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, जब हम बोलते हैं उस पर्सन को कि हम आपको पेमेंट करेंगे बैंक के थ्रू, तो इसका मतलब हम उसको कैश नहीं दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर टू कैश की जगह आप यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे? आप यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे टू बैंक अकाउंट। बस अगर आप उसको कैश का पेमेंट कर रहे हो तो लिख देना कैश, और जब हम बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पर लिख देना टू बैंक अकाउंट। हमारी एंट्री सिंपली पास हो गई। डन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में पुटअप हो रहा होगा कि सर हमें एंट्री को देखकर कैसे पता चलेगा कि हम उसको कैश से पेमेंट कर रहे हैं या चेक से? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो जब क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि हम पेमेंट रेंट पेड, एग्जाम्पल को लिखो भाई, रेंट पेड बाय चेक, क्वेश्चन में मेंशन होगा। जब हम पर्सन को, किसी भी पर्सन को एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे और किसके थ्रू करेंगे? चेक के थ्रू। हम किसी पर्सन को पेमेंट करेंगे बैंक के थ्रू, तो वो पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन होगा, रेंट पेड बाय चेक। जब ये चेक वर्ड आपको लिखा हुआ मिले तभी आप यहाँ पर बैंक वर्ड यूज करेंगे। जब आपको यहाँ पर बैंक वर्ड गिवन हो तब भी आप यहाँ पर बैंक वर्ड यूज करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, जैसे कि हमने फर्स्ट एंट्री बनाई है, तब उस कंडीशन में हम यहाँ पर बैंक या चेक वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वहाँ पर कैश वर्ड का यूज करेंगे। डन। तो हमें एक्सपेंसिव के थ्रू जनरल एंट्री पास करना आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है? अभी हमने करा था सैलरी पेड, हमने करा रेंट पेड। अब हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। हम लिखते हैं सैलरी रिसीव, सैलरी रिसीव, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, राइट। तो अब क्या हुआ? सैलरी मुझे रिसीव हो रही है, रेंट मुझे रिसीव होगा, कमीशन मुझे रिसीव हो रहा है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो सैलरी रिसीव होना, कमीशन रिसीव होना, ये मेरे लिए बच्चों क्या बन जाएगा? ये मेरे लिए बन जाता है इनकम्स। ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? इनकम्स। मैं कहीं पर जॉब करता हूँ और मुझे वहाँ पर सैलरी मिलती है, तो सैलरी मेरे लिए क्या हो जाएगी? सैलरी मेरे लिए इनकम्स हो जाएगी, राइट। अच्छा, रूल्स को जरा चेक करें। इनकम्स एंड गेन्स को हमें क्या करना है? क्रेडिट। इसका मतलब जो सैलरी आएगा वो कहाँ पर आने वाला है? सैलरी की जो वर्ड्स है, वो अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट साइड में आने वाला है ना। और तो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। बस एंट्री बन गई। अभी हमने इससे पहले एंट्री बनाई थी सैलरी पेड की, तो हमने एंट्री पास कर दी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बेटा उसका रिवर्स हो रहा है, अब हम सैलरी पे नहीं कर रहे हैं, अब हमें सैलरी रिसीव कर रहे हैं, तो हम अपनी जनरल एंट्री को रिवर्स कर दिया। तो कैश पहुंच गया डेबिट साइड में और सैलरी पहुंच गई क्रेडिट साइड में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। जब भी हमें सैलरी रिसीव होगी तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास कैश आएगा। व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। और रियल अकाउंट में मैंने आपको रूल्स बताया था ना, व्हाट कम्स इन? डेबिटेड। तो मेरे पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से आया है? भैया सैलरी से आया है, तो टू सैलरी अकाउंट। एक एंट्री जल्दी से और बनाते हैं, रेंट रिसीव। हमें रेंट मिला, तो जब हमें रेंट मिला तो हमें क्या मिला होगा? हमें कैश मिला होगा, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू। अब हमें कैश कहाँ से मिला है? कैश हमें मिला रेंट से, तो हम यहाँ पर सैलरी की जगह वर्ड यूज क्या करेंगे? रेंट अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव। तो कमीशन रिसीव की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। डन। अमाउंट जो भी यहाँ पर गिवन हो वही अमाउंट आप यहाँ पर और यहाँ पर लिख देना। आई होप नॉमिनल अकाउंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको 3 पॉइंट बोल रहा हूँ, उसकी जनरल एंट्री आपको बनानी है और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है। फर्स्ट जनरल एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। एंट्री नंबर 2, मोबाइल फ़ोन बिल पेड। और एंट्री नंबर 3, कमीशन रिसीव। आप ये तीनों जनरल एंट्री बनाकर और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करना, और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।